हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। और हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, थ्री रेजिस्टर्स 1, 2 एंड 3 ओहम आर कंबाइंड इन सीरीज। तो फर्स्ट पार्ट में तीन रेजिस्टर्स दिए हुए हैं और उनकी रेजिस्टेंस भी आपको मेंशन है 1 ओहम, 2 ओहम एंड 3 ओहम एंड दे ऑल आर कंबाइंड इन सीरीज। वो सीरीज में जुड़े हुए हैं। टोटल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो सीरीज में आपको पता है टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्टली हमें सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऐड करना होता है। तो यहाँ पर R1 की वैल्यू 1 ओहम, R2 की वैल्यू 2 ओहम और R3 की वैल्यू 3 ओहम है। आप इसको ऐड करोगे तो यू विल गेट 6 ओहम। तो 6 ओहम जो है वो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा आ गया। आगे पूछा इन्होंने, कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट। इस कॉम्बिनेशन को एक 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। तो मैं यहाँ पे तीन रजिस्टर्स के लिए स्पेस छोड़ दी है और यहाँ पर मुझे एक बैटरी लगानी है जिसकी ईएमएफ 12 वोल्ट है और तीन रजिस्टर हैं, 1 ओहम, देन 2 ओहम एंड देन 3 ओहम। ये चीज हमारे पास गिवन है। एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि जो ये बैटरी लगाई है इसका रेजिस्टेंस इंटरनल हम लोगों को 0 मानना है। तो पोटेंशियल ड्रॉप पता करें हर रेजिस्टर के अक्रॉस, यानी कि V1, V2 एंड V3। हमें पता है सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होती है और जो करंट होता है वो सेम रहता है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल करंट कैलकुलेट कर लेंगे। करंट जो सर्किट में उसका फॉर्मूला क्या होगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल हम लोग 12 वोल्ट दे रहे हैं और टोटल रेजिस्टेंस 6 है। तो कैंसिल आउट होके आ गया 2 एम्पियर। तो यानी कि 2 एम्पियर का जो करंट है वो इस पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है, या वी कैन से कि इंडिविजुअल रेजिस्टर में से भी 2 एम्पियर का जो करंट है वो फ्लो करेगा। अब हमें वोल्टेज निकालनी है। तो V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। ये सारे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ओहम्स लॉ यूज कर रहे हैं। वोल्टेज इज इक्वल टू I इंटू R होता है। तो I की वैल्यू 2 है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। R1 की वैल्यू 1 है तो 2 वोल्ट आ गया। देन V2 निकालेंगे, I इंटू R2। I की वैल्यू 2 है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 2, तो 4 आ गया मल्टीप्लाई करके। V3 के लिए I का मल्टीप्लाई R3 से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 6 वोल्ट। एंड यू कैन सी अगर आप इनको ऐड करोगे तो 12 वोल्ट आपका बन जाएगा। तो यही V1, V2, V3 हम लोगों ने कैलकुलेट करनी थी। तो ये आपका पार्ट बी था जो हम लोगों को सॉल्व करना था। ये हमारा डन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट है, थ्री रेजिस्टर्स हैं 2, 4, 5 ओहम, 2 ओहम, 4 ओहम एंड 5 ओहम एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करनी है।
अब जब पैरेलल में जुड़े होते हैं रेजिस्टर्स तो उनके लिए हमें क्या फॉर्मूला याद रखना होता है, हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल करते हैं वैल्यूज को एड अप लाइक दिस। अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं एक्चुअली करना क्या चाह रहा हूँ। R1 की वैल्यू 2 है, R2 की वैल्यू 4 है और R3 की वैल्यू 5 है। 2, 4 और 5 का जो एलसीएम है वो 20 होगा। तो नीचे नंबर से डिवाइड करोगे, ऊपर से मल्टीप्लाई, तो 10 प्लस 5 प्लस 4 तो 19/20। अब ये 1/RP आया है, अगर मुझे RP या टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। इट विल बी 20/19 ओहम। तो वैल्यू इज समथिंग 1 पॉइंट समथिंग। और आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई है, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है, सीरीज में वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये फर्स्ट पार्ट था जो उन्होंने हमसे पूछा था और ये हमारा डन हो गया। इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में आपसे पूछा है, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 20 वोल्ट। अब इसे आपने जोड़ दिया है एक 20 वोल्ट की बैटरी के साथ। जैसे मैं यहाँ पे अरेंजमेंट बना रहा हूँ कि कैसे ये कनेक्ट किया हुआ है। दिस इज बैटरी। तो ये बैटरी लगा लेते हैं अपा 20 वोल्ट का, और ये 3 रजिस्टर 2 ओहम 4 ओहम एंड 5 ओम। तो ये हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है। तो अब आपसे पूछा है, ओके आपको डिटरमिन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर के क्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है वो पता करना है। I1 I2 I3, क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है। एंड टोटल करंट, और टोटल करंट भी पता करना है, दैट इज I। तो इसका मतलब है कि हमें इंडिविजुअल करंट और टोटल करंट दोनों फाइंड करने हैं। टोटल करंट फाइंड करने हुए हम लोग पहले I1 I2 I3 निकालेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो हर रजिस्टर के अक्रॉस क्या रहेगा, सेम। वोल्टेज ड्रॉप remains same across each रजिस्टर। वाई, क्योंकि कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। तो अब अपने को करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज कितनी है, 20। टोटल रेजिस्टेंस क्या आया था पैरेलल में, 20/19। तो 20 नीचे चला गया और 19 ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये आपका आ गया 19 एम्पियर। तो टोटल करंट बैटरी से 19 एम्पियर जा रहा है, जो 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। अब हम लोग इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करेंगे। मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर देता हूँ। तो पहले कैलकुलेट करेंगे I1। I1 का फॉर्मूला क्या होगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस यानी R1। B सेम रहती है तो 20 ही रखेंगे, और R1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो इट विल बी 10 एम्पियर। I2 निकालेंगे तो B अपॉन R2 20/4 दैट इज 5 एम्पियर। और I3 निकालेंगे तो B को R3 से डिवाइड करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 4 एम्पियर। और अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट 19 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो टोटल करंट आया है 19 एम्पियर वो प्रॉपरली डिवाइड हमारा हो गया। तो इस तरीके से आप देखते हो कि सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड हो सकती है,
और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, करंट डिवाइड हो जाता है। और यही दो बातें थी जो इस दोनों क्वेश्चन में आपको समझनी थी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।